चलिए आए आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन वोश्चन बना रहे? तो चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ CHSL प्रीवियस ईयर बैच में। ठीक है, जहाँ हम लोगों ने हर टॉपिक को, हर चैप्टर को बारीकी से देखा है, समझा है और उसके सारे सवालों को सॉल्व भी किया है। ठीक है, अब देखना हम लोग को ये है कि यही कारवा हमारा कहाँ तक चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है। अब सवाल ये भी है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं और आप वाकई में मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए कुछ कुछ बात हम बताना चाहेंगे, जैसे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी पे नहीं रखी है कि नहीं। जनरली आप सभी लोग देखिएगा तो हमेशा शॉर्टकट में काम निकालने का काम करते हैं, कितना जल्दी से काम निकल जाए कि नहीं, कितना आराम से हम जॉब ले ले। ठीक है ना? तो ये सब सारी चीजें नहीं रहनी चाहिए हमको। कल मुझे ना एक स्टूडेंट है पुराना, उससे बात हुआ तो वो बोला कि ना कि कहीं से वो ना क्लास खरीदे हुए है। ठीक है ना? पहले जब हम नहीं पढ़ा रहे थे तो कहीं से वो बोला कि एक लड़का है जो बगल का, उसके क्लास के खरीदे हुए, वहीं से वो देखता तो वो परचेज किया। तो वो बोला कि पढ़ाता उतना अच्छा नहीं है वहाँ पे, लेकिन हर एक महीने बाद ना एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना देता है ना? स्ट्रेटेजी वीडियो बना देता है। अब ऐसा पर वो बोल रहा था कि मतलब जैसे फॉर्म आ गया, ठीक है ना, तब भी बच्चा को बोलते रहता है कि अभी से आप तैयारी शुरू कीजिए, अभी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। बोल रहा था कि सर हम लोग जानते हैं कि अभी से रिजल्ट नहीं होने वाला, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस तरीके से बच्चों को बोलता है। तो बात यही सारी चीजें हैं। ठीक है ना? हम स्पष्ट, बहुत स्पष्ट तरीके से बात करते हैं। ठीक है ना? तो हम एकदम से हम आपको ये बोल देना चाह रहे हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपका CGL हो जाए, आपका CHSL हो जाए, या आप चाह रहे हैं कि बैंक PO हो जाए, है ना, कोई भी अगर ठीक ठाक जॉब अगर आप चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो इस बात को दिमाग से निकाल ही लीजिए, है ना, कि 2 महीना और 4 महीना में आप शुरू किए और 2 महीना 4 महीने में आपका जॉब हो जाए। वो कम इतना आसान नहीं है और बहुत ही मतलब कठिन है, मतलब इम्पॉसिबल टाइप का चीज है। ठीक है ना? क्योंकि आप 6 महीना में आपका कोर्स ही नहीं खत्म होगा। ठीक है ना? 6 महीना आपको पता ही नहीं लगेगा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सच्चाई यही है, आप मानिए या नहीं मानिए। ठीक है ना? तो हम तो स्पष्ट बात करते हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से आपको बोल दिया, आपको प्रॉपर पढ़ना होगा, सारा सिलेबस कवर करना हो। अब पहले वाला बात भी नहीं रहा कि कम कट ऑफ में हमारा एग्जाम हो जाता है। ठीक है ना? कट ऑफ भी हाई जाता है। तो ये सारा बात आपको सोच समझ के चलना होगा। ठीक है ना? आपको सीधी सी बात है, आप पूरा सिलेबस कवर कीजिए, सेट बनाइए, है ना, सिलेबस कवर करने के। हाँ, सिलेबस अगर आपका कवर है तो फिर 2-3 महीना आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आप रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन बिना कवर किए झूठ मूठ का इधर उधर करके आपका टाइम ही वेस्ट होने वाला है। ठीक है? तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन पे, सीधा चलते हैं बिना हम लोग अपना, है ना, टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए क्या है क्वेश्चन। एक एक परिवार है, ठीक है ना, परिवार का 7 सदस्य है जिनकी औसत आयु 35 वर्ष है। ठीक है ना? 35 वर्ष है औसत आयु। यदि सबसे छोटा सदस्य जुड़वा है और उनकी उम्र 15 वर्ष है, तो जुड़वा बच्चों के समय परिवार के सदस्य की औसत आयु क्या थी? देखिए 7 परिवार है, 7 परिवार टोटल जुड़वा को लेकर के। ठीक है ना? जुड़वा को लेकर के 7 को है, इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब सीधा सीधी बात है कि ऐसे पूरे घर में कितना आदमी है? तो पूरे घर में ऐसे 5 आदमी है। ठीक है ना? पूरे घर में ऐसे कितना आदमी है? तो पूरे घर में 5 आदमी है। तो 5 आदमी पूरे घर में है, तो 5 आदमी हो गया और वो दोनों जुड़वा हो गया। तो 7 बच्चा का अगर देखिएगा, अगर आपको देखा जाए तो कितना हो जाएगा टोटल आपका? 35 × 7, 245। मतलब पूरे घर का एज क्या हो गया? एज का सम हो गया 245 हो गया। अब बताइए उसमें से 15 साल वाला 2 बच्चा है, कितना है? 2 बच्चा। तो 15 साल वाला 2 बच्चा, यानी कि 15 × 30, 2 × 15, यानी कितना हो गया? 30। ये जो हमारा 30 आ गया, यानी कि कहने का मतलब है ये जो 215 आया, ये 215 किसका एज आया?
ये जो हमारा 215 है वो बाकी जो 5 लोग है उसका एज का सम है, ठीक है ना। पहले 7 आदमी था, 7 आदमी 45 है, जिसमें से जुड़वा है, तो जुड़वा मतलब 2 बच्चा हो गया, दोनों बच्चा 15-15 साल का है, 15-15 साल का है, इसका मतलब कितना हो गया, 15 दूना 30 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 215 सम हो गया। अब क्या हमसे पूछ रहा है, तो जुड़वा बच्चों के जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी। जुड़वा बच्चों के जन्म के समय यानी कि 15 साल पहले हमसे पूछ रहा है, कितने साल पहले का पूछ रहा है, 15 साल पहले का पूछ रहा है। एक बात बताइए, जब 15 साल पहले का पूछ रहा है तो हम समझ रहे हैं कि टोटल परिवार में आदमी कितना है, 5। 15 साल बैक जाएंगे यानी कि टोटल सम में से कितना माइनस होगा, 75। 15 पचे 75, कितना हो जाएगा, 5 गुने 15 यानी कि कितना माइनस हो जाएगा, तो ये आपका माइनस हो जाएगा 75। ये कितना माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा 75। 5 गुने 15 यानी कि ये आपका माइनस हो जाएगा 75, यानी 75 हो, यानी फाइनली आपके पास कितना आ जाएगा, 0 और 14 7 21, यानी कि 5 साल पहले पूरे परिवार, सॉरी 15 साल पहले पूरे परिवार का आयु का योग कितना था, 140। तो एवरेज आपसे पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा था 140, ये हो गया, और 5 वो सदस्य था, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, यानी कि 28 साल एज होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर, आया समझ में। फिर से हम लोग समझ लेते, सात, सॉरी 7 परिवार था, सातों परिवार का औसत आयु कितना था, 35 साल। तो सातों परिवार का औसत आयु 35 साल था, यानी कि टोटल हो गया 145 साल, 245 साल। उसमें से 15 साल का 2 बच्चा था, यानी कि 30 साल, यानी कि 215 हो गया, 215 हो गया। हमसे पूछ रहा जुड़वा बच्चों के जन्म के समय, तो जुड़वा बच्चों का एज है 15 साल, यानी 15 साल बैक जाएंगे, यानी 75 माइनस करेंगे तो 140 आ गया, और 140 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है ना। यही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, 35 लोगों की आय कितना हो गया, 35 लोगों का जो एज हो गया वो हो गया 40, है ना। और 35 वर्ष के औसत आयु वाले 5 नया व्यक्ति आ गया, ध्यान दीजिए, बनाइए इसको। आज ये चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे किसी भी तरीके से, ठीक है, चाहे जितना लंबा वीडियो बनाना पड़े, कोशिश कर रहे हैं। देखिए 35 साल औसत आयु का, 35 आदमी है 40 साल आयु का, तो 35 आदमी है 40 साल का, तो कितना हो गया टोटल एज, 35 चौका 140, 14, कितना एज हो गया, 1400। अब क्या बोल रहा है, 5 नया व्यक्ति आ गया, 5 नया व्यक्ति आ गया, कितना एज का, 35 साल का, 35 साल का 5 नया आदमी आ गया, तो 5 नया आदमी आ गया और एज कितना, 35 साल, मतलब कि 175 हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया 1575, 1575 हो गया। अब सम हो गया 1575। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है एवरेज, एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज निकाल दीजिए, 1575 और बटा टोटल आदमी कितना हो गया, तो टोटल आदमी हमारा हो गया 35 प्लस 5, टोटल आदमी कितना हो गया, 40, तो 40 कर दीजिए, कितना हो गया, 4 3 12 हो गया, 4 9 36, फिर 4 3 12, ठीक है, 4 7 28, 4 5 20, यही हो जाएगा 39.375, कितना हो जाएगा, 39.375। क्लियर है, बहुत आसान सा सवाल था। 35 आदमी है, 35 आदमी कितना कर रहा है, 40 उसका एज है, 40 है मतलब टोटल 1400 हो गया, 1400 हो गया, 35 साल का 5 नया आदमी आया, यानी 175 और ऐड होगा, यानी कि 1575 हो गया, और 1575 कितना आदमी का सम है, 40 आदमी का, एवरेज निकालना है, भाग दे दिए। क्लियर, और देखिए
देखिए अब आप ऐसे समझिए कि 35 साल वाला, आप ऐसे समझिए कि ऐसे ऐसे 35 आदमी होगा, आप समझिए ऐसे 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 35 आदमी होगा, ऐसे करके कितना आदमी होगा, ऐसे ऐसे करके कितना आदमी होगा, ऐसे ऐसे करके 35 आदमी होगा, यहाँ से यहाँ तक लेकर के 35% होगा, ठीक है ना। 35% है और सबका एज कितना दिए रखा है, तो सबका एज दिए रखा है 40, मान लो तो सबका एज 40, 40 है, 40 सबका एज 40, क्लियर। अब सबका एज 40 है, अब क्या हुआ, 5 नया आदमी आ गया, 5 नया आदमी आ गया, मान लेते 1 2 3 4 5, 5 नया आदमी आ गया, कितना आदमी आ गया, ये 5 नया आदमी आ गया। अब 5 जो हमारा नया आदमी आ गया है, मान लेते हैं अगर ये पांचों आदमी, अगर ये पांचों आदमी 40 साल का रहता, अगर ये पांचों आदमी हमारा कितना रहता, अगर ये पांचों आदमी 40 साल का रहता, तो हमारा औसत एज कितना हो जाता, तब भी 40 ही रह जाता। अगर ये पांचों 40 का ही रहता तो हमारा एवरेज एज कितना हो जाता, 40 हो जाता। लेकिन ये पांचों कितना दिन का है, ये पांचों 40 का नहीं है, ये पांचों कितना दिन का है, ये पांचों जो है वो 35 वर्ष का, यानी कि 35 का है सब। यानी कि हमारा कितना कम रहा है, 5 कम रहा है, 5 कम रहा है कितना आदमी में, 5 में, यानी कि 25। तो ये जो 25 है, ये 25 किस पे बटेगा, तो ये जो 25 है ये तो 40 पे बट जाएगा, क्या, तो 25 जो है हमारा 40 पे बटेगा, तो 25 40 पे बट जाएगा तो कितना हमारा आ जाएगा 0.265। ये जो 25 है हमारा, वो कितना पे बटेगा, 40 आदमी बचेगा, तो कितना आ जाएगा 0.625। 0.625 का मतलब है कि इतना एवरेज में कम गया। टोटल योग में कितना कमी हुआ, तो टोटल योग में हुआ 25 का कमी, लेकिन हमको एवरेज निकालना तो हम एवरेज में कमी कर देते हैं। एवरेज में कमी कितना का होगा, तो 0.625। तो जब 0.625 का कमी हो रहा है, तो अब बताइए कि नया एवरेज कितना हो जाएगा, तो नया एवरेज हो जाएगा, पहले से था कितना 40, और अब उसमें से 0.625 हो गया, मतलब कि फिर से कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 39.375, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करिए, हम लोग कुछ नहीं किए, हम सीधा किए कि 5 आदमी 5-5 साल कम है, यानी टोटल कितना कम हो गया, 25 कम हो गया। तो 25 तो योग में कम है, हमको चाहिए एवरेज में कम, क्योंकि एवरेज हमसे पूछ रहा है। तो जब एवरेज पूछ रहा है तो 25 आदमी 40 में कम है, तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा कमी का, 0.625, ठीक है ना। तो पहले से था 40, अब उसमें 0.625 घटा दिए, तो हमारे पास आ गया 39.375। हमको उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और आप बनाइएगा इस सवाल में। ये सवाल भी हमको लगता है इस तरह का सवाल हम बता चुके हैं, इसलिए आप लोग खुद ही से बनाइएगा, ठीक है, बनाइए इसको। चलिए, हमको उम्मीद है कि आप लोग ना बना लिए होंगे, ठीक है ना। देखिए 12 खिलाड़ियों के टीम का है ना, औसत आयु कितना साल है, 24 साल है, कितना साल है, 24 साल है, ठीक है ना। कोच का भी आयु शामिल कर लिया तो औसत 2 बढ़ जाता है। तो पहले से था कितना है, तो पहले से था 24, पहले से था 24, कोच को शामिल कर लिए तो एवरेज कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 26 हो गया, 26 हो गया। तो 26 कोच का मान लेते हैं कि कोच का मेंटेन करने के लिए 26 हो गया। अब 12 खिलाड़ी का क्या बढ़ गया, 2-2 गो, तो ये दोनों तो 12 ना मेंटेन करेगा, तो 12 2-2 को मेंटेन करेगा, यानी 24 भी किसके पास होना चाहिए, 24 भी तो इसी के पास होना चाहिए, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 50 साल हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, जो कोच आया वो कितने का आ गया, वो 50 साल का है। 50 साल का है तो देखिए 50 साल का पहले से कितना हमारा एज था, तो पहले से 24-24 साल सबका एज था, ठीक है ना। अब ये आ गया 50 साल, अब ये कितना का आ गया, 50 साल का आ गया। अब जब 50 साल का आ गया तो बताइए 50 में से 26 क्या किया ना,
26 मेंटेन करने में चला गया। तो 26 इसका है, जो बाकी जो रिमेनिंग जो इसका 50 में से जो 24 बच गया, ये 24 क्या किया ना, इस सब पे बांट दिया। ये जो 12 है तो सब पे कितना कितना दे दिया, 2 2 दे दिया। तो सब पे 2 2 दिया, तब सबका एज कितना हो गया, 26 हो गया। चलिए देखिए इस सवाल। चलिए बनाइए क्वेश्चन। देखिए समाज के 120 सदस्यों की औसत है 62.5। तो 62.5 है कितना आदमी का, 120 आदमी का। तो 62.5 अगर 120 आदमी का है, एक बात बताइए कि टोटल यहाँ से सम कितना आ जाएगा। तो ये तो जीरो चला गया, फिर 12 50 60 हो गया, 60 का जीरो हासिल 6, 12 दूना 24 36, और 12 6 72 और 3 75। तो हमारा कितना हो जाएगा, 7500। ये हो गया 62.5 से 120 का कितना हो गया, 7500। अब हमारे पास क्या बोला, 30 नया सदस्य आ गया, तो औसत आयु कितना हो गया, 58.2। तो 58.2 आ गया, लेकिन आदमी अब कितना हो गया, 30 नया बढ़ गया। तो 30 नया बढ़ गया मतलब कितना आ गया हमारे पास, 30 नया बढ़ गया, इसका मतलब हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 150 आदमी आ गया। 150 आदमी आ गया तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8730 रुपया। कितना हो जाएगा हमारा, 8730 रुपया। तो एक बात बताइए कि 120 आदमी का 7500 है, 150 आदमी का 8730 है, ठीक है ना। तो जो रिमेनिंग हमारे पास 30 गो लोग बचा, ये जो हमारे पास यहाँ से जो 30 आदमी बचा, उसका एज कितना हो जाएगा। तो उसका एज इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 0 3 2 1। तो 30 आदमी के आयु का योग अगर 1230 है, 30 आदमी के आयु का योग अगर 1230 है, तो इसका एवरेज अगर हमसे पूछ देता है, तो एवरेज पूछ देगा तो कितना आ जाएगा, काट देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 41। तो चलिए आंसर कितना हो गया, 41। तो जब आंसर 41 हो ही गया, तो ये तो आराम से बेसिक सा चीज है जो हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से, ठीक है ना, कैसे हम लोग इसको किसी और तरीके से देख सकते हैं, कैसे इसको थोड़ा और स्पीड में कर सकते हैं कि नहीं। एक बात बताइए कि 62.5 है ना, 62.5 किसका था, 120 सदस्य का था। अब जैसे ही 30 गो आ गया, तो जैसे ही 30 गो आया तो कितना हमारे पास आ गया, एवरेज एज, हमारे पास एवरेज एज जो आ गया 58.2। यानी कि कितना का कमी हो गया, ये हमारा हो गया 4 दशमलव, कितना का कमी होगा, 4.3 का। तो वो 4.3 कहाँ से मेंटेन होगा, तो वो मेंटेन होगा हमारा 120 से। वो कहाँ से मेंटेन होगा, वो हमारा हो जाएगा 120 से। यानी कि 12 तिये 36, और 12 चौका 48, और 3 51। कितना आ गया, ये हमारा आ गया 516। अब यही जो 516 है, ये 516 बताइए 516 किस में बटेगा। ये जो 516 है, ये 516 किसका होगा बताइए, ये 516 30 का होगा। इसमें कर दीजिए 30 से भाग। तो जब इसमें 30 से भाग कर दिए तो 17 तिया 51, और 3 दूना 6, यही हो जाएगा 17.2। आया समझ में, कितना आ गया हमारे पास, 17.2। अब 17.2 आ गया, तो जो हमसे क्या पूछा है, नया शामिल हुए सदस्यों की संख्या। तो पहले से हमारा एज कितना था, पहले से हमारा एज था 58.2। अब 58.2 था, कमी हो गया। अब उसी में हम कितना माइनस कर देंगे, तो 17.2 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 0, आ जाएगा 1, आ जाएगा 41। मतलब कितना हमारा हो जाएगा आंसर, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। कैसे हो गया 41, तो हम क्या बताएं, 120 सदस्य का औसत आयु था 62.5। जैसे ही 30 वो नया आया, तो उससे क्या हो गया, हमारा 58.2 हो जाता है। तो कितना का कमी आ गया एवरेज में, एवरेज में आ गया 4.3 का कमी। तो 4.3 का कमी आ गया, तो 120 आदमी में कितना का कमी आ गया, तो 120 आदमी में 516 का कमी आ गया। और ये 516 का कमी किसके कारण आया,
ये जो 30 को जो नया सदस्य जो कम कम एज लेकर के आया उसके वजह से आया, यानी कि 516 किस में कमी आया, योग में। एवरेज में कितना कमी आएगा, तो एवरेज में आ जाएगा 17.2 का कमी। पहले से हमारा एज इसका एवरेज कितना आ गया था 58.2, उसमें 17.2 और कम कर दिए, यानी कि कितना हो जाए 41 हो जाए, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया, यही हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़े, चलिए ये बहुत बेसिक सा सवाल है ना, ABCD करके आप बना सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, राम रहीम। हम्म तो हम क्या बोल रहे थे उस टाइम, हम यही बात बोल रहे थे कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, है ना, ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। सिलेबस तैयारी करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा तरीका है। बस आप उस चीज को कितना जल्दी समझ लेते हैं, आप उस चीजों को जितना जल्दी फॉलो करने लगते हैं वो बेहतर है, ठीक है ना। सारा जीवन अगर आप स्ट्रेटेजी ही बनाते रहिएगा, सारा जीवन अगर आप स्ट्रेटेजी ही बनाते रहिएगा तो फिर क्या होगा। और अपना स्ट्रेटेजी खुद बनाइए, है ना, स्ट्रेटेजी पढ़ने का होना चाहिए, ठीक है ना। और जो सत्य है सो सत्य है, सीधी सी बात। जो बच्चा निरंतर सीरियस होकर के साल भर से तैयारी कर रहा है, दिमागी हालत उसका सही है, पागल नहीं है, तो बहुत मुश्किल है कि आप उसको पीछे छोड़ दीजिएगा। क्योंकि जनरल कंपटीशन में एक तो नॉलेज मैटर करता ही है, साथ ही साथ ये भी मैटर करता है, एग्जाम का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। इस बात में ये भी लोग बोलिएगा कुछ लोग कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकाल लेते हैं, ठीक है, तो मेहनत मेहनत से वो लोग पीछे छोड़ते हैं, ठीक है ना, उनका मेहनत ज्यादा हो जाता है। काफी सारे लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी करते हैं, है ना। एक तो मेहनत आपके पास होना चाहिए और तैयारी होना चाहिए पुख्ता, विथ प्लानिंग, है कि नहीं, कौन से के सेक्शन पे कितना समय देना है, ठीक है ना। अब पता चले जैसे साइनो इंटू इंग्लिश में बार बार जिक्र करते हैं, साइनो इंटू का क्या है कि साइनो इंटू जैसे मान लीजिए 5 दे दिया है, ठीक है ना, छोटा सा आपको एग्जाम्पल देते हैं, साइनो इंटू 5 दे दिया है। आप अगर, हमको लगता है कि अगर आप 2000 3000 भी अगर आप याद कर लीजिएगा साइनो इंटो, फिर भी 5 में से 4 का गारंटी नहीं दीजिएगा। अगर कितना भी आप याद कर लीजिए, साइनो इंटो ऐसा चीज ही है कि बच्चा उसमें कंफ्यूज ही रहते हैं, ठीक है ना। तो 5 में से 2000 5000 आपको याद करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से याद होता है, ठीक है ना। तो फिर भी 5 में से 5 का गारंटी नहीं है, ठीक है ना, 4 का भी मेरे हिसाब से गारंटी नहीं। लेकिन वही चीजें अगर आप रेगुलर पेपर पढ़ रहे हैं, बढ़िया से सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेट का जो भी असाइनमेंट मिल रहा है उसका याद, मतलब नॉर्मल तैयारी के साथ जा रहा है, तो भी 5 अगर आ जाएगा ना, तो 5 में से 2 से 3 का तो गारंटी है, मिनिमम 2 तो बना दीजिएगा, कहीं से भी पूछ दे असाइनमेंट। 5 असाइनमेंट तो कहीं से पूछ दे, मिनिमम आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपका टेंस पूरा कंप्लीट है, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा कंप्लीट है ना, आप डेली सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें जो असाइनमेंट बस उसको बस देख रहे हैं, इतना मात्र कर लेने से आपका 5 में से 2 से 3 का गारंटी हो जाएगा, 2 तो फिक्स है, ठीक है ना। तो समय कितना बच रहा है, अगर इसी समय को अगर हम कहीं और अगर यूज कर ले तो शायद बेहतर हमारे पास मार्क्स आ जाएंगे। और सारी चीजें जब तैयारी पुख्ता हो जाएंगी, फिर हम फिर से साइनोएंटो भी याद कर लेंगे, है कि नहीं। तो एक तो कभी भी आप स्कोर ऐसा नहीं सोच करके चलिए, है कि नहीं, 100% स्कोर का टारगेट लेकर के चलिए। और टाइम जितना लगना है उतना टाइम लगेगा ही, है ना। कई बार क्या होता है, हर बच्चा चाहता है कि हर 3 महीने में हम जॉब ले ले, ठीक है ना। तो हर 3 3 महीना में जॉब लेने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में क्या हो जाता है, 3 साल हो जाता है, लेकिन न तो उनका सिलेबस कंप्लीट रहता है, नहीं उनको कुछ आता है, ठीक है ना। तो ये बात ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आपको सिलेबस कवर करना बहुत जरूरी है। हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर आपको कवर होना चाहिए, सारी चीजों का, जिस चीज का भी आप तैयारी करने जा रहे हैं, SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, तो उसमें जो जो चीजें सिलेबस में दे रखा है, जैसे रेकरिंग का बात किया जाए, या फिर बाइनरी सिस्टम का बात किया जाए, या फिर डिसेबिलिटी, रूल ऑफ डिसेबिलिटी का बात किया जाए, या बोडा मास का बात की जाए, ये सब छोटा मोटा ऐसा टॉपिक है, जनरली बच्चे लोग नहीं पढ़ के जाते, लेकिन जब आप क्वेश्चन उठाइए तब आपको समझ में आया कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे, और अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और बच्चों से गलती भी हो रही। तो जो भी कभी भी हम देखिए, हम बार बार जो बोलते हैं कि हम जो पढ़ाते हैं हमेशा कॉपी से ही क्वेश्चन आता है, इसका रीजन बस एक ही चीज है कि जितना भी चीज सिलेबस में हम सब पढ़ा देते हैं,
हम किसी भी चीज को छोड़ते नहीं है। जब भी हम फाउंडेशन बैच जब हम पढ़ाते हैं या कोई उस तरीके का बैच लेते हैं तो उसमें ऐसा नहीं करते हैं कि चलिए ये तो नहीं ही आ रहा है, ये नहीं ही आएगा। जितनी भी सारी चीज है A to Z हम सारी चीजें खत्म करते हैं। इस वजह से कभी वैसा चीज हो गया कि हाँ नया चीज पूछ दिया जो काफी साल से नहीं पूछ रहा, तो भी क्या होता है, तब भी बच्चा को निराश नहीं होना पड़ता है। तो हम वही बात बता रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना, आपको बढ़िया से बस पढ़ते रहिए। आप पढ़ते रहिएगा तो हम आपको लिख करके दे देंगे, गारंटी हम आपको दे रहे हैं, 1000 रुपया के स्टाम्प पे दे देंगे, ठीक है ना, कि जॉब होगा, ठीक है ना, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। आपको बस मेहनत करना है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं, राम और श्याम का औसत आयु। आसान सा सवाल है, जोड़ घटा वाला पूरी तरीके से सवाल है कि राम और श्याम का औसत आयु कितना हो गया था। राम और श्याम का औसत आयु हो गया 28 साल। देखिए राम और श्याम, इसमें रहीम भी है इसलिए हम लोग लिख देते हैं राम और श्याम का औसत आयु कितना हो गया 28 साल। तो औसत आयु 28 साल है, मतलब योग कितना हो जाएगा दोनों का 56 साल। ये सारा बात आपको समझ में आ रहा है। रहीम राम का स्थान ले लेता है, तो रहीम राम का स्थान ले लेता है, यानी कि श्याम सेम ही रहेगा। तो एज कितना हो जाता है, तो इसका एज हो जाता है 26 साल, यानी कि 52 हो गया। यानी कि इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, राम माइनस रहीम बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। राम माइनस रहीम बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ गया। अब आपसे क्या बोल रहा है, तो अब आपको बोल रहा है कि यदि रहीम श्याम का स्थान ले ले, रहीम किसका स्थान ले ले, रहीम श्याम का स्थान ले ले, तो औसत आयु कितना हो जाएगा, तो औसत आयु हो जाता है इसका 30। यानी रहीम किसका स्थान ले ले, श्याम का, तो रहीम श्याम का स्थान ले ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, राम प्लस रहीम। इसका एज कितना हो जाता है, तो इसका एज हो जाता है 30, तो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये हमारा कट जाएगा, ये कट जाएगा तो हमारे पास 2 राम आ जाएगा। 2 राम कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो राम बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो राम हमारे पास आ जाएगा 64/2, यानी कि 32 आ जाएगा। अब जब राम हमारे पास 32 आ गया तो देखिए 32 वाला तो एक ही है, तो ऑप्शन ए मार दीजिए। 32 वाला अगर और रहता तो हम रहीम और श्याम सबका निकालते, लेकिन जब एक है तो हमको कोई जरूरत की बात नहीं है। आसान सा सवाल, बहुत कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। सवाल का लोड मत ले लीजिए, एकदम से दिमाग पे चढ़ा मत लीजिए, ठीक है ना, सीधी सी बात। चलिए अब तो टाइम स्पीड डिस्टेंस बच गया, हम लोग कल से वो भी शुरू कर देंगे, बस हो जाएगा खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब ना आसान आसान सा सवाल है। 8 मानों का औसत कितना है, 36। यदि पहले तीनों मानों में से 4 घटा लिया जाता है, अगले 5 मानों 5 जोड़ दिया जाता है, तो बताइए नया औसत क्या है, बनाइए। देखिए एक तो वही तरीका, पहले कि आप गुना करके बनाइए कि 8 मान है और 36 है ना, टोटल कर लेंगे, टोटल घटा बढ़ा कर लेंगे। लेकिन हम काफी सारा सवाल ऐसा बता दिए और हम फिर से आपको बता रहे हैं, ऐसे बनाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं। कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा जहाँ कैलकुलेशन अगर आसान है तो आप फटफट फटफट बना दीजिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे बनाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, इसलिए आप क्या कीजिए, आपको जैसे समझा आप वैसे ही बनाइए। देखिए 8 मान का योग 36, औसत कितना 36 है। पहले 3 मान में से प्रत्येक को क्या किया, 4 4 घटा लिया, तो पहले 3 में से 4 को घटा लिया, यानी कि कितना घट गया हमारे पास, 12 घट गया, 12 घट गया। फिर क्या बोला, अगला जो 5 टर्म है उस पांचों टर्म में क्या कर दिया, जोड़ दिया, उस पांचों टर्म में क्या कर दिया है, जोड़ दिया, तो यानी कि 25 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया, 25 जोड़ दिया। तो जो फाइनली इसके पास आया, फाइनली कितना आ गया, 13। फाइनली कितना आ गया, तो फाइनली इसके पास 13 प्लस में आ गया। तो 13 क्या आ गया, 13 प्लस में आ गया। लेकिन कितना में आ गया बताइए, 13 तो योग में है ना,
13 योग में प्लस में करना, लेकिन हमको एवरेज चाहिए, तो एवरेज में क्या करिए 8 से भाग दीजिए। तो जब 8 से भाग दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 6.25। अरे देखिए 1.25 आ जाएगा ना, आ जाएगा आपका 1.625। ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। इसका ये मतलब है कि इतना देखिए, पहले था 12 माइनस हुआ, फिर 25 ऐड हो, यानी कि फाइनली जो पूरा योग है उसमें 13 क्या हो गया, उसमें 13 जोड़ना है। तो 13 योग में जोड़ना है, तो सब में कितना जोड़ना है, सॉरी 13 योग में जोड़ना है, तो एवरेज में कितना जोड़ना है 13/8, यानी 1.625। और पहले से हमारा कितना है, तो पहले से हमारा 36 है, पहले से 36 है, तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 37.625 है, क्या है, ऑप्शन डी है। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं और ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। आप लोग को यही बात कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा शेयर कीजिए, है कि नहीं। अगर अच्छा पढ़ाई वाकई में आप लोग को लग रहा है ना, और पढ़ाई आपको अच्छा ही लगेगा, ठीक है ना, जैसे जैसे आप हमको जानिएगा, जैसे जैसे चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। हमको ये बात कहीं ना कहीं हमेशा से अफसोस रहेगा कि यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेज होती है उसको काफ़ी लेट लेकर के, शायद हम साल 2 साल पहले लाते तो थोड़ा सा रिजल्ट मेरे हिसाब से डिफरेंट रहता, ठीक है ना। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें थी, है कि नहीं, हर चीज़ हर टाइम नहीं हो पाता है। पेड कोर्स चल रहा था, ऑफलाइन क्लासेज का उस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर था, ठीक है ना, और काफ़ी सारी चीज़ें थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन क्या है कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत ए है, ठीक है ना। यदि अगली 5 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो 10 संख्याओं का औसत क्या है, तो 10 संख्याओं का औसत a+5 हो जाएगा, सीधी सी बात, ठीक है ना। कितना हो जाएगा a+5, सीधी सी बात है। 5 लाते ए है, 5 को का जोड़ लेगा तो कितना 5 बढ़ जाए। देखिए कैसे, हम आपको एग्जांपल भी दे, मान लीजिए हमारे पास है 2 4 6 8 10, ये हमारा क्या हो गया, 5 हमारा सम संख्या हो गया। अब इसके आगे का सम संख्या ऐड करते हैं, तब इसके आगे का सम संख्या ऐड करते हैं तो हो जाएगा 12 14 16 18 20, 12 16 18 20 हो गया। 12 16 18 क्या हो गया हमारे पास, 20 हो गया। अच्छा अब 20 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब 5 गो का औसत कितना था, 5 गो का औसत हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 6 औसत हो जाएगा ना। 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 10 का अगर औसत निकालिएगा तो 10 का औसत बीच वाला, पहले बताया कि बीच वाला कितना हो जाता है, बीच वाला 11 होगा, तो ये 6 है और ये 11 है, तो कितना ऐड कर रहा है, 5 ही ना ऐड कर रहा है, तो कितना हो जाएगा a+5 हो जाएगा। अच्छा मान लेते हैं एक और चीज, देखिए कोई और कुछ ले लेते हैं, जैसे हम ले लिए सम संख्या, हम मान लेते हैं यहाँ से ले लिए 40, सम संख्या 42 44 46 और 48, ठीक है 5 हो गया। अब इसके आगे फिर ले लेते 50 52 54 56 1 2 3 4 58, मान लेते ऐसे ले लेते, ठीक है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब पहला 5 का अगर हम औसत देखें तो 1 2 3 4 5 हो गया। आपको बता चुके हैं कि औसत क्या होता है, तो औसत बीच वाला होता है, यानी कि इसका औसत कितना हो जाएगा, पांचों का, तो पांचों का औसत हो जाएगा 44, एवरेज कितना हो जाएगा इसका, तो इसका एवरेज हो जाएगा 44, ठीक है। अब 10 संख्या का अगर हम औसत निकाले, 10 संख्या का औसत निकाले तो बीच में ये हो गया हमारा, यही हो गया, तो बीच में हमारा क्या हो गया 49, तो हमारा एवरेज ये हो गया। तब बताइए 44 में कितना जोड़ है, 5 जोड़ है, तो 5 बढ़ा रहे हैं तो 5 जोड़ है, तो इसी तरीके से इसका कितना आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा a+5, ठीक है। चलिए आगे बढ़, ये क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, हम पहले भी बताएं कि CHSL जो एवरेज का क्वेश्चन है, इसमें काफी सारा ऐसा क्वेश्चन है जो CGL मेंस में भी आया हुआ है, ठीक है ना। जो हम लोग क्वेश्चन जितना सारा जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं लगातार, उसमें काफी सारा ऐसा क्वेश्चन है जो CHSL मेंस में भी आ चुका है, ठीक है ना। तो अच्छा अच्छा सवाल है।
देखिए 3 व्यक्ति एबीसी, देखिए सवाल को ढंग से देखना बहुत जरूरी है। देखिए आराम से समझिएगा। देखिए 3 आदमी है एबीसी, 3 आदमी है एबीसी, जिसका औसत वजन है 60 किलो। बहुत बढ़िया सवाल है, और इस सवाल में काफी डाउट रहता है बच्चों का, ठीक है। इतना सवाल ये घुमा फिरा करता है ना कि बच्चा का डाउट रहता है। आप देखिएगा, आपको आज का कभी डाउट नहीं रहेगा, बस ध्यान से समझिएगा, वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। 3 आदमी है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। तीनों आदमी का जो औसत वजन बोल रहा है, एवरेज बोल रहा है, वो कितना बोल रहा है, 60 किलो बोल रहा है। अब जब 60 किलो बोला था, आपको भी पता है कि अगर तीनों का औसत वजन 60 है, यानी कि तीनों कितना कितना केजी होगा वजन, 60-60 होगा, 60-60-60 होना चाहिए। यही होना चाहिए। कायदे से क्वेश्चन में अगर बोल रहा है कि एबीसी का औसत वजन कितना है, 60 केजी है, तो फिर कितना होना चाहिए, 60-60-60 होना चाहिए। अब आगे देखिए एक चीज, अब अगला में क्या बोल रहा है, एक मिनट हमको वाईफाई कनेक्ट कर लेना। तो क्या है, देखिए वाईफाई जो था ना, वाईफाई एक्चुअली ये कनेक्टेड नहीं था। देखिए तो एबीसी तीनों का औसत वजन 60 किलो, तो मान लीजिए तीनों का 60-60 हो गया। अब क्या बोला, जब डी समूह में शामिल किया जाता है, क्या किया जाता है, जब डी समूह में शामिल किया जाता है, तो डी को शामिल करिए। तो हम डी को शामिल कर लिए। तो डी को जब शामिल कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, जब डी को शामिल कर लिया है तो औसत वजन कितना हो जाता है, 65 हो जाता है। औसत वजन कितना हो जाता है, 65 हो जाता है। तो एक बात बताइए, पहले से था 60, अब इसके आ जाने से हो जाता है 65। तो आप ये क्वेश्चन बना चुके हैं कि फलाने फलाने इतना 3 आदमी का औसत आयु 60 है। अगर पांचवा आदमी भी या चौथा आदमी अगर शामिल हो जाता है तो औसत वजन कितना हो जाता है, 65 हो जाता है। तो बताइए उस व्यक्ति की आय कितनी होगी, तो उस व्यक्ति क्या हो जाएगी, 65 तो है ही, और इस तीनों का भी 5-5-5 ऐड हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना ऐड हो जाएगा, तो टोटल 15 ऐड हो जाएगा। यानी कि हमारे डी का औसत वजन कितना हो जाएगा, तो डी का औसत वजन हो जाएगा, डी का वजन कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65 और 15 80। डी का कितना वजन हो जाएगा, 80 हो जाएगा। चलिए अब इसका 80 हो गया। अब फिर आगे क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि जब जब एक अन्य व्यक्ति ई, एक अन्य व्यक्ति मतलब एक और आदमी कौन आ गया, एक और आदमी हमारा ई आ गया, ई को भी ले लेते हैं। तो एक और व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम कम है, मतलब कि ई का जो वजन है, ई का वजन है डी से कितना कम है, डी से 3 किलोग्राम कम है। कितना किलोग्राम कम है, 3 किलोग्राम। मतलब ये कितना हो जाएगा, 80 में से 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। हमारे पास पूरा फॉर्मेट तैयार। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो ई है, ये जो ई है सो ए का जगह ले लेता है। ये जो ई है सो किसका जगह ले लेता है, ए का जगह ले लेता है। तो बी सी डी ई का औसत वजन कितना हो जाता है, 67 हो जाता है। बी सी डी ई का औसत वजन कितना हो जाता है, 67 हो जाता है। तो एक बात बताइए, बी बी सी डी ई, यही है ना, बी सी डी ई। देखिए क्या हमारे पास दिया हुआ है, बी सी डी, इसका एवरेज कितना दे रखा है, तब बोल रहा है कि इसका एवरेज 67 किलो हो जाता है। कितना हो जाता है, इसका एवरेज 67 किलो हो जाता है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है, ये सारा चीज क्लियर समझ में आया। इसके बाद बोल रहा है कि ई जो है ए का जगह ले लेता है, तो बी सी डी ई, तो बी सी डी ई का औसत वजन कितना हो जाता है, 67 केजी हो जाता है, ठीक है। तो बी सी डी ई का 67 केजी, हमको पहले से पता है कि ए बी सी डी का औसत वजन कितना है, ए बी सी डी, इसका औसत वजन कितना है, तो इसका औसत वजन हमारे पास है, कितना हो जाता है, 65 किलो हो जाता है। बोल रहा है ना कितना हो जाता है, 65 किलो हो जाता है। तो 65 किलो हो जाता है। एक बात आप यहाँ से देख करके बताइए,
बी सी डी यहाँ भी है, बी सी डी यहाँ भी है, दोनों जगह बी सी डी है ना, दोनों जगह क्या है, दोनों जगह बी सी डी है। अब जब दोनों जगह बी सी डी है, एक बात आप हमको बताइए कि जब दोनों जगह बी सी डी है तो फिर जो भी कमी बेसी हो रहा होगा, बी सी डी यहाँ भी है, बी सी डी यहाँ भी है, तो ये तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो जो भी ये 67 से ये कितना हो गया हमारा एवरेज 65 हो गया, तो जो भी 67 से जो एवरेज 65 आया वो किसके वजह से आ रहा है, ई और ए के वजह से आ रहा है। बीसीडी तो जितना ऊपर में होगा बीसीडी बाद में भी उतना ही होगा, तो जो भी कमी या वृद्धि हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, ई और ए के वजह से हो रहा है। तो ई वाला देखिए, ई वाला यहाँ पर कितना है 67 है, और ए वाला 65 है, यानी कि हम कह सकते हैं जो ई जो है ना ए से बड़ा है, ई जो है ए से बड़ा है, कितना बड़ा है, एवरेज में बड़ा हो गया ये 2, एवरेज में कितना बड़ा हो गया 2 बड़ा हो गया, तो योग में कितना बड़ा होगा, तो योग में चूंकि 4 आदमी का है तो 2 गुना 4 यानी कि 8, कितना बड़ा हो गया 8 केजी बड़ा हो गया, किसी से ए से, तो ए का हमसे पूछ रहा है, ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ए बराबर हमारा आ जाएगा, ई हमारा है 77, और 77 में कितना जोड़ देंगे, 77 में ए का वजन बोल रहा है ना, ई बड़ा हो गया ए से, तो 77 माइनस कितना कर देंगे, 77 माइनस हम कर देंगे 8, मतलब कि कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 69 केजी, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम एक बार फिर से समझा देंगे, आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से। आप लोग ना इधर आइएगा तो एक आदमी, सुन रहे हैं, अरे बाबू एक आदमी इधर आओ तो, चलिए फिर से हम लोग समझते हैं एकदम बारी बारी से, कोई दिक्कत नहीं, ये सब क्वेश्चन कोई हड़बड़ी का, एक बार जैसे आपको कॉन्सेप्ट समझ आए नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा इसका सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना, बढ़िया से इसको एक बार अगर आप समझ लिए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए हल्का सवाल तो अलग ही होता है, देखिए सीधी सी बात है ना, क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास कि ए है, बी है और सी है, तीनों का तीनों का औसत कितना बोला 60 60 60, अब बोला है कि जैसे ही डी आता है, डी आता है तो औसत कितना हो जाता है 65 हो जाता है, तो डी आने से 65 हो जाता है, डी का हमारा कितना हो जाएगा वजन 80 हो जाएगा, ई का बोल रहा है जो ई है ना सो डी से कितना कम है 3 कम है, यानी कि 77 हो गया, ठीक है, बोल रहा है कि डी के आने से क्या हो गया 65 केजी हो गया, तो डी 80 हो गया, ई का बोल रहा है डी से 3 कम है यानी कि 77 हो गया। तो अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ई ए का जगह ले लेता है, ई ए का जगह ले लेता है तो कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है, ये हो जाता है हमारा ई बी सी डी, तो इसका एवरेज हो जाता है, इसका एवरेज हो जाता है कितना 67, इसका एवरेज कितना हो जाता है 67, और पहले से ही हमको पता है ए बी सी और डी के शामिल होने से ए बी सी डी का औसत वजन कितना 65, तो हमारे पास पता है पहले से कि ए बी सी डी का औसत वजन कितना है, तो ए बी सी डी का औसत वजन हो गया 65, तो 65 है, तो हम ये चीज फिर देख लिए यहाँ पर कि बीसीडी भाई यहाँ भी है, बीसीडी यहाँ भी है, यानी कि जो भी कमी बेसी हो रहा है वो ई और ए के कारण नहीं हो रहा, तो ई वाला ज्यादा है 67, यानी कि हम कह सकते हैं कि ई बड़ा हो गया ए से, ई बड़ा हो गया ए से कितना, तो एवरेज में तो 2 का बड़ा है, एवरेज में 2 का बड़ा है, 4 आदमी का एवरेज निकालेगा जिसमें 2 बड़ा है, तो योग में कितना बड़ा हो जाएगा, तो योग में बड़ा हो जाएगा 2 गुना 4 यानी कि 8 बड़ा हो जाएगा, 8 बड़ा है कौन, ई बड़ा है, 8 बड़ा है कौन, ई बड़ा है, तो ई से कौन बड़ा है, ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा 77 माइनस 8 यानी कि 69, है ना, और 69 के जी आपका आंसर हो गया बहुत शानदार तरीके से। तो हमको उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए देखिए ये भी सवाल आसान ही है, शायद इस तरह का सवाल आप लोग बनाए भी हैं एक, या ये भी सवाल बना है। देखिए एक समूह में 125 छात्रों की औसत आयु 16.2 वर्ष है, 40% छात्र हैं और शेष लड़कियां हैं, बनाइए।
देखिए पहले तो क्या कह रहा है, पहले ये बोल रहा है कि 125 छात्रा है, लड़का है जिसका जो जिसमें कि लड़का कितना 40%। पहले समझिए कि 120 स्टूडेंट है, तो जो हमारा 125 स्टूडेंट है ना, इसका एवरेज दिए रखा है हमारे पास कितना 16.2। कितना दे रखा है 16.2। 125 छात्र का जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है 16.2। तो अब हमसे पूछ रहा है तो इसका सम हम निकाल लेते हैं। तो सम निकालिए तो हो जाएगा 125 गुना 16.2, यानी कि आ जाएगा 125 गुना 250 हो जाएगा ना। 125 दही का 1250, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2025। ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 2025। देखिए कैलकुलेशन बहुत जरूरी है करना, कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन पूरी तरीके से आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड है। बार बार कहते हैं कैलकुलेशन का आपको यूट्यूब पर हजारों क्लास मिल जाएंगे, है ना, लेकिन बहुत ज्यादा उन लोगों का यूज नहीं होगा, है ना। वहां से सीख सके, आप यहाँ अगर अप्लाई करना सीख रहे हैं तो भी उन सारे बातों का मतलब है, क्योंकि एसएससी में डायरेक्ट सवाल तो रहता ही नहीं। अब ये चीज हमारे पास होगी। अब क्या बोल रहा है कि 125 में से 40% लड़का है, तो 40% लड़का है तो 125 का कितना परसेंट 40%, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ये बॉयज हो गया, ये हमारा बॉय हो गया। तो ये आ जाए 102/5, यानी कि 50 लड़का हो गया। तो जब 50 लड़का हो गया तो लड़की हमारी कितने हो जाए, तो लड़की हमारी हो जाएगी 75। क्लियर, लड़की कितनी हो गई 75 हो गई। अब हमारे पास बोल रहा है कि लड़का का औसत आयु लड़कियों की औसत आयु से कितना परसेंट अधिक है, 50% अधिक है। एक बात बताइए, लड़का इतना हो गया और लड़की इतनी हो गई, तो लड़का का ये हो गया, और तो लड़का पर 20% क्या बोल रहा है ना कि लड़का का औसत आयु 20% अधिक है, तो 20% अधिक है। तो 20% कितना होता है बताइए, तो 20% होता है हमारा 1/5। 20% कितना होता है 1/5, यानी कि 1/5 मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी गर्ल्स हो गई। अब बॉयज कितना हो जाए 20% अधिक, मतलब 5 में 1 मतलब कि 6 हो गया। यानी कि अगर लड़की 100 है, अगर बॉयज और गर्ल्स का बात किया जाए तो लड़की अगर 100 है तो लड़का कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो 120 हो जाए तो 6 यूनिट 5 हो जाएगा, 6:5 हो गया। तो ये 6 अनुपात जब हमारा 5 हो गया तो लड़का का औसत कितना हो जाएगा 6। तो लड़का का औसत कितना हो गया 6 हो गया, तो 50 × 6, ठीक है। और लड़की का कितना हो गया, तो लड़की का हमारा है, लड़की का हमारे पास है 75। तो 75 गुना ये हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। यानी कि ये आ गया हमारा 300 और ये आ गया हमारा 375। कितना आ गया 300 आ गया और हमारा 375 आ गया, यानी कि टोटल कितना आ गया, तो टोटल 675 आ गया। 50 लड़का का औसत 6 है, 75 लड़की का औसत 5 है, ठीक है ना। तो टोटल हमारा औसत कितना आ गया 675, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास कितना दिया हुआ है 2025। तो इसी 675 का मान कितना हो जाएगा 2025, यानी कि हम बोल देते कितना यूनिट हो जाएगा, तो 3 यूनिट हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि लड़कों का औसत आयु कितना है, तो लड़का कितना लिए थे, तो लड़का का लिए थे हम 6। तो 6 तो 3 यूनिट हो गया, तो 18 हो गया। यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल, समूह के 30 व्यक्तियों का औसत वजन कितना हो गया, कितना हो गया। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, समूह के 30 व्यक्तियों का औसत वजन समूह के 25 व्यक्तियों के औसत वजन से 3 किलोग्राम अधिक है। समूह बी के 25 व्यक्तियों का औसत वजन समूह सी के 20 व्यक्तियों का औसत वजन से 2.5 किलोग्राम अधिक है। यदि समूह ए के 30 व्यक्तियों का कुल वजन
1725 किलोग्राम है, तो समूह ए और समूह सी के व्यक्तियों के एक साथ नया वजन क्या हो? देखिए लंबा चौड़ा सवाल है। अब यहाँ से क्या है ना, यहाँ से एक्स नहीं मानिएगा, जैसे एक्स एक्स मानिएगा तो दिक्कत है। यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है हमारे पास कि समूह ए के 30 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? 1725। और समूह ए में कितना आदमी है? समूह ए में 30 आदमी है, और हमारे पास कुल वजन कितना दिए होते? ए का एवरेज निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा हमारे, एवरेज ए का क्या निकल जाएगा हमारे पास? ए का हमारे पास निकल जाएगा एवरेज। क्या निकाल देंगे हम लोग? ए का एवरेज निकाल देंगे। ए का एवरेज कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1725 बटा 30, बटा कितना हो जाएगा? बटा 30 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 3 पचे 15 और 3 सते 21 और फिर 3 पचे 15, और यानी कि ये आ गया आपका 57.5। ये कितना आ गया आपका? तो ये हमारा आ गया 57.5। अब क्या बोल रहा है? बी का 25 व्यक्ति को छोड़ दीजिए, इस सब पे ज्यादा माथा भी नहीं लगाइए, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है? जो बी का औसत वजन है ना, देखिए बी ए का हो गया, बी का औसत वजन ए का औसत वजन बी के औसत वजन से कितना अधिक है? 3 किलोग्राम अधिक है, यानी बी का जो एवरेज हमारा आएगा, तो जो बी का एवरेज आ जाएगा, तो हमारा बी का एवरेज कितना आ जाएगा? तो बी का हमारा एवरेज आ जाएगा, बी का एवरेज आ जाएगा 57.5, और कितना अधिक है? 3, यानी कि आ जाएगा 54.5। ये किसका एवरेज आ गया? बी का एवरेज आ गया। अब बी का जब एवरेज आ गया तो फिर सी का देखिए, तो सी का बोल रहा है, सी का क्या एवरेज बोल रहा है? तो सी का हमारा एवरेज बोल रहा है, सी का एवरेज बोल रहा है 54.5 घटे 2.5 किलो, यानी कि कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। बात खत्म। यहाँ तक आ गया एवरेज। अब जब यहाँ तक हमारे पास एवरेज आ ही गया, जब यहाँ पर हमारे पास एवरेज क्या आ गया? आ ही गया है ना। तो जब एवरेज आ गया, अब बोला कि समूह ए और समूह सी के व्यक्तियों को एक साथ लिया जाए तो औसत वजन क्या है? तो मतलब ए इसका है, तो यहाँ से एक तरीका है कि आप इसका टोटल योग निकाल लीजिए, 57.5 गुना 30, है ना, और प्लस सी का पूछ रहा है 52 गुना कितना है सी का? सी में 20 आदमी है, 20, ये हो जाएगा। और बटा कितना कर दीजिए? बटा कर दीजिए 30 प्लस 20, यानी कि औसत आ जाएगा, यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आंसर आ जाएगा 55.3, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। हमारे पास एवरेज आ गया। अब जब एवरेज आ गया तो दोनों का योग निकाल लीजिए, नहीं तो दोनों से एवरेज निकाल लीजिए, ठीक है ना। एवरेज जैसे निकालना आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, आपको सिखाया जा चुका है। क्लियर है? कहीं से कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 + 2 बराबर जो 3 बताएं उससे भी आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे। क्वेश्चन बस देखने में क्या लग रहा था ना कि बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन में वैसा कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाली चीजें थी नहीं, है ना। देखिए इस क्वेश्चन को, एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या की औसत ऊंचाई 155.6 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 12 समूह में शामिल हो जाते हैं। देखिए बनाइए। देखिए कितना छात्र है, एक निश्चित संख्या मान लेते एक्स, अगर मान लेते संख्या, पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए फिर हम बता देंगे। संख्या अगर एक्स हो गया तो टोटल इसका एवरेज कितना दे रखा है? एवरेज दे रखा है 155.6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सम कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा 155.67।
यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बोल रहा है कि 150.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 12 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं और 159 तो देखिए 150 कितना आ गया ना, 150.5 × 12, ठीक है ना, 12×5 = 60 और 12×15 कितना हो जाएगा 180, यही ना हो जाएगा। 12×5 = 60 हो गया, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1806 आ गया। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि 159 सेंटीमीटर बराबर क्या बोल रहा है, 100 हमारा 159 वाला कितना आ गया, 159 वाला 7 आ गया, 159 क्लियर है, गुना 7 यानी कि हो जाएगा 9×7 = 63 का 3 हासिल 6, 15×7 = 105 और 6 111। तो देखिए बात ऐसा है कि यहाँ डेसिमल हो गया, तो 1806 जो है ना, 1806 आ गया अंदर और 1113 क्या हो गया, 1113 बाहर चला गया, यानी कि टोटल जो हमारे पास अंदर रह गया वो कितना रह गया, 3 रह गया, 9 रह गया, 693, यानी कि हमारे पास अंदर जो रह गया वो कितना रह गया, 693, यानी कि पहले से हमारा टोटल योग कितना था, 155 दशमलव इतना था, पहले से हमारा कितना था, 155.66 था। अच्छा 1806 आया, 1806 क्या हो गया, आ गया, लेकिन इतना फिर चला भी गया, इतना चला भी गया, मतलब फाइनली हमारे पास 693 आ गया, मतलब कि फाइनली हमारे पास कितना आ गया, 693 आ गया। मतलब ये जो हमारा योग है ये सब क्या है, सबके आने जाने के बाद। लेकिन अब एक चीज बोल रहा है कि तो समूह में छात्रों की औसत ऊंचाई क्या हो जाता है, 34 मिलीमीटर कम हो जाती है, ठीक है ना, मतलब जो पहले से है उसमें कितना हो जाता है, तो 34 मिली। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है हम लोग इसको सेंटीमीटर, ये 34 मिलीमीटर जानबूझ के दिया गया ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। तो 34 मिलीमीटर को क्या हम बदलेंगे, पहले उसको हम बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में बदलिएगा तो कितना आ जाएगा, तो सेंटीमीटर में आप बदलिएगा तो आ जाएगा 34 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3.4x, तो 3.4x आ जाएगा। तो बताइए ये हो गया, अब कितना आदमी हो गया, 12 आदमी आया और 7 आदमी चला गया, यानी कि फाइनली पहले से 5 आदमी तो एक्स्ट्रा आ गया, तो पहले से x आदमी था और 5 आदमी और आ गया, तो x + 5 आदमी आ गया। अब क्या बोल रहा है कि 34 मिलीमीटर कम हो जाता है पहले से, यानी कि पहले से हमारा कितना था, पहले से था 155.6 और इसमें 3.4 क्या हो जाता है, औसत कम हो जाता है, मतलब अब हमारा औसत कितना हो गया था, 2.251, मतलब अब हमारा औसत कितना हो गया, 152.2 हो गया। अब बात समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि x आदमी है उसका एवरेज कितना दिया, 155.6, यानी कि योग कितना हो गया 155.6, और 12 आदमी जो 150.5 का था वो आया और 159 आदमी 159 वजन वाला, सॉरी हाइट वाला 7 आदमी चला गया, यानी कि फाइनली हमारे पास कितना आ गया 693 और आ गया, तो 693 सेंटीमीटर और आ गया, पहले से इतना था 693 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो ये हो गया टोटल योग। अब पहले से हमारे पास x था आदमी, 5 आदमी और आ गया, और एवरेज में कितना आ गया 3.4 कम गया, मतलब कि हमारे पास कितना आ गया था, हमारे पास आ गया 152.2 आ गया, चलिए 152 हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, हमारे पास आ गया 152.2 आ गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 155.6x है ना, और माइनस 152.2x, ये इधर आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 15 है ना, तो ये आ जाएगा 0, 2×5 = 10, 15×2 = 75 और 76 और माइनस 693, क्लियर। अब यहाँ से सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपका 3, तो फाइनली आपके पास आ जाएगा कितना 3.4x बराबर आपका आ जाएगा 93.7, कितना आ जाएगा आपका 93.767 आ जाएगा, 67 आ जाएगा, 68 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा यहाँ, ये तो कटेगा ही नहीं, तो 5 दूना 10, 2 दूना
अच्छा, ये आ जाएगा आपका 5 है ना, 15 पचे 75 और 1 76, यानी कि आ जाएगा 761 आ जाएगा। इसका हासिल भी है, तो 761 माइनस 693, यानी कि आपका x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 93 और 8 और 6 बटा 3.4, यानी ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 20, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 20 होगा। इसको नोट करिए आराम से, फिर हम समझा देते हैं। देखिए थोड़ा उधर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है, तो हम ना थोड़ा सा ये गेट हटा देते उस देखिए कुछ नहीं किया हम लोगों ने, सीधी सी बात है ना। यहाँ तक आपको समझा ही चुके हम। यहाँ की बात की टोटल हम निकाल दिए, जो 12 बच्चा गया आया और 5 बच्चा गया, ठीक है ना, उसको मिलाकर के टोटल योग इतना हो गया है ना। और फिर इसका भी एवरेज निकाल दिए और सॉल्व कर दिए, बस हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते और क्वेश्चन है क्या। इस क्वेश्चन सब में ना कुछ कुछ एरर है। ये जो क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ये है ना, सीजीएल मेंस में भी एक आध बार आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन में एरर है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। इसको भी आप उसी तरीके से बना सकते हैं, जैसे हम बता चुके हैं वैसे ही बना। हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, ये क्वेश्चन तो गलत है। जैसे 42 संख्या का एवरेज कितना दिया हुआ है 37, और इधर 26 संख्या का दे रखा है 32, और 7 संख्या का दे रखा है 44, है ना। तो आप यहाँ से देखिए कि कितना का कमी हो रहा है, 5 का, तो 5 का हो रहा है 26 में, यानी कि कितना आ जाएगा, या आ जाएगा 130 का कमी हो रहा है। फिर इधर से कितना कम हो रहा है, तो इधर से 7 बढ़ रहा है, यानी 7 कितना बढ़ रहा है, 4 में बढ़ रहा है, यानी कि 28 हो जाए, यानी कि फाइनली कितना होगा 102 का। तो ये क्वेश्चन एरर है, ठीक है ना, तो इसीलिए नहीं करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो यही सारी बात, ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ दिक्कत, ये एक क्वेश्चन है ना, आप इस तरीके से बना सकते हैं। सारी चीजें तो हम बता ही चुके हैं आपको, ठीक है ना। तो यही है, इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है आपका खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, क्योंकि वही एक चैप्टर बच गया, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि उसके अलावा भी कुछ चीज बचा हुआ है, तो आप जरूर बताइए, ठीक है ना, मैसेज कीजिए और जरूर कमेंट कीजिए, रिव्यू दीजिए, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप, है ना, जो आपने जो कमेंट किया था राहुल जी, ठीक है ना, इंग्लिश भाई राहुल शायद है कि नहीं। तो काफी अच्छा लगता है, अप्रिसिएशन मिलता है कि नहीं। तो यही सारी चीज है, ठीक है ना। बाकी आप आराम से पढ़ते रहिए, और हम अगेन एंड अगेन आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के आएंगे। ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करें कि अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चन मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है ना। तब तक पढ़ते रहिए, गर्दा उड़ाते रहिए।